बेशक हमारे वालिदैन, हमारे फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि ये मतलब दस्तारबंदी जो हो रही है हिफ्ज़ कलामुल्लाह की, ऐसे तो सबको ये शर्फ हासिल नहीं होता कि वो कलामुल्लाह हिफ्ज़ कर पाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है कि वो हमें ऐसा शर्फ हासिल करता है। सो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र कि उसने हमें दुनियाई तालीम, दुनियाई ज़िंदगी से निकाल कर इस ज़िंदगी में लगा दिया है, इस वाली दीनी तालीम में लगा दिया है, उसका शुक्रिया। और जो हमारे वालिदैन हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, सब जो हमारे टीचर्स हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरी स्टडी डिग्री कॉलेज हंदवारा में चलती है, मेरा सेकेंड सेम है, और यहाँ पर जो मेरा आलमिया चल रहा है उसमें भी मेरा फाइनल ईयर है। इंशाल्लाह वहाँ से मैं कॉलेज ख़त्म करूँगी, यहाँ से आलमियत ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं कुछ MA वगैरह इसी अरबिक में। आपको लगा? जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों तालीम पे मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो आलमियत है। आलमियत में लोगों को लगता है ये लोग जाते हैं बस कुरान पढ़ते हैं दिन भर, लेकिन कुरान नहीं है। हमारी जो किताबें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी किताबें हैं, कुरान पाक के बाद जिस किताब को अल्लाह ताला ने शर्फ अता किया है वो है बुखारी शरीफ। अल्लाह ताला ने वो शर्फ हमें अता किया है कि हम उस बुखारी शरीफ को रोज़ाना यहाँ पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। जी, मुझे इस वाले मदरसे में चंद साल हुए, इससे पहले मैं वहाँ पर मैंने 1 साल पढ़ा, उसके बाद मैं यहाँ आई और कॉलेज भी ज्वाइन किया। मैं अपने फ्रेंड्स को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको दुनियावी तालीम हासिल करनी है, कम से कम दीनी तालीम पे भी गौर करें, ताकि आपको समझ आए कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। देखो आजकल इंसान देखता है कितना गंदा माहौल हो गया है, लड़के ड्रग्स में मुलव्वस है, आजकल लड़कियां भी ड्रग्स में मुलव्वस है, बहुत ज़्यादा बेहयाई फैल गई है। इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी बहनों को, सबको ये कहना चाहूँगी, मेहरबानी करके कम से कम गाँव में जो मकतब होते हैं उनमें जाकर दीनी तालीम कि ये दस्तारबंदी का 25 साल एक सिलसिला था। 25 साल से हर साल इस इदारे में अकाबिर और बुज़ुर्ग उलमा की मौजूदगी में जो रियासत और बैरूनी रियासत से तशरीफ़ लाते हैं, उनके हाथों इन बच्चों की और या बच्चियों के वालिदैन की दस्तारबंदियाँ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक बड़ी तादाद, अच्छी खासी तादाद की दस्तारपोशी हुई, और हमारे लिए सआदत है कि वादी कश्मीर की सरज़मीन पर एक बहुत बड़े आलिम दीन, बल्कि नव मुस्लिम आलिम दीन, शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अहमद अली साहब फ़लाही दामत बरकातुम अल आलिया के कदम पड़े, और ये सआदत अल्लाह ने और 1-2 मकामात के अलावा सरज़मीनी मागाम के हिस्से में भी रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे तहसील के सभी उलमा हज़रात और अरबाब मदारिस, इसी तरह पूरे ज़िले के अकाबिर उलमा और अरबाब मदारिस, और कश्मीर सतह के ऊपर अरबाब मदारिस और उलमा हज़रात ने इस इदारे में आज हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ लाया। हम इन सभी उलमा हज़रात के मशकूर हैं, मेहमान ख़ास के साथ साथ, और पूरी पब्लिक के भी मशकूर हैं। जिस पब्लिक ने भरपूर अंदाज में ताउन किया, यहाँ वो तशरीफ़ लाए, और इस तादाद में तशरीफ़ लाए कि आज जो कश्मीर के एतबार से, जो ज़मींदारी के एतबार से मौसम ख़ज़ा के अंदर इंतहा दर्जे की मशगूलियात और मसरूफ़ियात होती है, बिलखुसूस देहातों में, कस्बा जात में, उसके बावजूद भी हज़ारों की तादाद में जो यहाँ हमारे मुआविनीन हज़रात इस मदरसे के मुहब्बीन और मुतल्लिकीन तशरीफ़ लाएँ, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। आज तकरीबन 15 बच्चों ने हिफ्ज़ कलामुल्लाह किया, जिसमें 5 बच्चे शामिल थे और 10 बच्चियाँ शामिल थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल से यानी 2024 के अंदर हमने अपने इदारे का एक शोबा है, शोबा बनात, उसकी हमने फ़ाइनल क्लास भी शुरू की। यानी जिन बच्चों को
हमारे मदरसे से निकल कर बड़े बड़े जामियात में, यूनिवर्सिटियों में, जो दीनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करनी पड़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लास भी 2024 में हमारे यहाँ जारी है और उसकी मजलिस भी इंशाअल्लाह हम ये शाबान के महीने में या शव्वाल के महीने में करना चाहेंगे। उसके लिए भी आप हजरात से ये अपील होगी, उस वक्त भी जोग दर जोग आइए इंशाअल्लाह। आज ये अजीम दो आज मदरसा शमसुल इस्लाम मागामस मज सारी जमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सालाना जलसा युस अजीम शान यथ मज सास बदी लुक अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत करक और गुजरात पे खास मेहमान योर तशरीफ ओनमुत। यह एनुक मकसद या पब्लिक एनुक मकसद इस मौलाना गुलाम मुहिद्दीन साहब ये दामद बरकातो मेहनत करान सठा जाँ फिशानी सान काम करान। वनस वुचान तकरीबन 20-22 बच्चन गई अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरबंदी। यह चीज़ अक्सी करान कि मदरस बड़ बेहतरीन अंदाज़स मज और सठा मुनज़्ज़म अंदाज़स मज ब्रोह कुन पकन पन कोशिश करान। अत सिलसिलस मज यथ अवामस ये जमा सपदामुत या अंद पक रोजन वल या यम इलाक सारी यम अवाम यथ रोजान तिहंद ज़बरदस्त मशकूर कि तमो ओनुक योर तशरीफ और तमो करक इज्तिमास मज बाज़ाब्त पे शिरकत, दामे दिरहमे कदमे सुखने हर एतबार करक शिरकत। बे पन्न उलमाए किरामन यमो योर तशरीफ ओनुक, चाहे तुम डिस्ट्रिक्ट सत ताल्लुक थावान या डिस्ट्रिक्ट नेबर थावान। इथे पे यम गुजरात पे मेहमान खास आमत अल्हम्दुलिल्लाह तिहंद तज बाज़ाब्त पे मशकूर यम मीडिया के जरिए। और अत सिलसिलस मज महद सबस वनान सठा मोदबान गुजारिश करा कि तुम थो पनी काम जारी व सारी और इम एतबार न कहें बल्कि इससे आगे बढ़िए और मेहनत और मुशक्क़त से काम लीजिए। इस मदरसे को चमकाइए। आपके साथ इंशाअल्लाह पब्लिक भी साथ है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का भी साथ है आपके साथ, बशर्ते कि आप खुलूस नीयत से इस काम को आगे बढ़ाइए। मैं मीडिया का भी बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ जो वक्त पर आए और उन्होंने यहाँ पूरी कवरेज की, मदरसे के तमाम मामलात को देखा, यहाँ के इज्तिमात को देखा, यहाँ के पूरी जो है रिकॉर्डिंग की। इसके लिए मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। इस सिलसिले में यहाँ पर पानी वाले हैं या इसी तरीके से खुदाम है जिन्होंने राज़ाकाराना तौर यहाँ पर काम किया, उन सब के हम मशकूर हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा वो हमेशा मदरसे का साथ देंगे। अल्लाह ताला हम सब को सेहत सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए।